जी नमस्ते जी नमस्ते। वही एक ओम प्यारा, वही तो भगवान रे। कर ले उसकी साधना, जो मन के अंधेरे धोए। कर ले उसकी साधना, जो मन के अंधेरे धोए। कर चलो कुछ ऐसी करनी, तुम हंसो जग रोए। जन्म मिला अनमोल प्यारे, माटी में क्यों रोए। जन्म मिला अनमोल पगले, माटी में क्यों खोए। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। जन्म मिला माटी की ढेले की तरह, हम बिल्कुल ऐसे ही हम जाने देते हैं। अनमोल है, बार बार नहीं मिलता और हमारी आयु भी छोटी है। तो अभी अभी मैंने स्वभाव परिवर्तन शिविर, ऐसे आप पहली बार ही नाम सुना होगा सभी ने। तो बहुत ही बढ़िया थी। हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, आर्य मानते हैं, तो वास्तव में हम आंखों बंद करें और सोचें और वैदिक दृष्टिकोण और ऋषि मुनियों की नजर से देखें, तो हम एक विचारों के पुंज ही नहीं, दोषों के बड़े पुतले हैं। इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं दोषों की, त्रुटियों की, कमियों की, अहंकार की, ममत्व की, भोगवाद की तरफ प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है और मन को इस तरह से समझा दिया है और दोषों को पाला है। और हम अपने को सहजता जो मनुष्य होने की है, उनसे दूर होकर पशुत्व, जाने अनजाने को बिठा रखे, पाले रखे। तो उनको जाने, पहचाने और सबसे बड़े उसको स्वीकारे, फिर उस पर काम करे, उसके साधन, उसके उपाय, कहाँ का क्या है, कैसे करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से हमें जानने मिला। तो वास्तव में लगता है कि हम अपने आप को अच्छा धार्मिक मानते हैं, वास्तव में नहीं है। इतने धार्मिक नहीं है, लोगों की दृष्टि में भले थोड़े ऊपर हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से, ऋषियों की दृष्टि अभी भी बहुत निम्न स्तर के हैं। हम जो संसार रूपी सागर में है ना, ऊपर तड़ते भी नहीं, केवल छप छपिया कर रहे हैं, आगे बढ़ते ही नहीं, संसार में खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं। ये स्थिति है। तो ऐसी शिविर शिविर भी जो विशेष रूप से होती है, तो जाना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, अपने वक्ता श्रुति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपना वक्तव्य दे। धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। दीपालिका जी साधुवाद संचालन के लिए। अभी हमने दोनों माताओं से बहुत सुंदर प्रेरणादायी भजन सुने, आनंद आ रहा था सुनकर। और आदरणीय मुनि जी ने बड़ा सुंदर शिविर के विषय में बताया कि स्वभाव परिवर्तन हमारा होते रहना चाहिए। किस विषय में, अपने आप में आत्मचिंतन क्या है हमारा, हम क्या मनन कर रहे हैं, क्या स्वाध्याय कर रहे हैं और कैसा व्यवहारिक जीवन हम जी रहे हैं। इस विषय पर इस प्रकार के शिविर होते रहने चाहिए। सच में अच्छा लगा सुनकर और आपके लिए शुभकामनाएं मुनि जी कि आप इस तरह प्रेरणा हमें भी देते हैं कि हम भी ऐसे शिविरों से जुड़ें और अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा सोचें, अपने स्वयं के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि हम स्वयं बदलेंगे जग बदलेगा, बस वही बात आ जाती है। तो सर्वप्रथम अपने आप को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। अभी अब जो सप्ताह आ रहा है ये हमारे सभी के लिए, जो हिंदुओं का पर्व है ये दीपावली का, बहुत सुंदर, इसके सब इस पर्व को अच्छे से मनाएंगे, अच्छे से इसके सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस पर्व की महानता को देखेंगे और सब खुशियों से इस पर्व को मनाएं। सभी स्वस्थ रहें, बहुत आवश्यक है स्वस्थ रहना हमारे लिए, क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का पर्व हम नहीं मना सकते और ना ही घर परिवार में अच्छे से रह सकते हैं।
मैं थोड़ा सा इस विषय में कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मुनि जी, मैं पढ़ रही थी एक बलिदानी नारी, और वो नारी कौन थी? बलिदानी केकई। मुझे बड़ा अचंभा लगा जब इस विषय को मैंने थोड़ा सा लेख के रूप में पढ़ा। बहुत अच्छा भी लगा पढ़कर कि आज की नारियां और पहले की नारी, क्या अंतर है, कि भारत की महानतम नारियों में केकई का नाम सर्वोपरि है। और भगवान करे कि भारत की प्रत्येक नारी केकई जैसी हो जाए, जिससे मेरे देश भारत का कल्याण हो जाए। आप सभी याद कीजिए कि महाराजा दशरथ की रानियों में केवल केकई ही राजनीति का ज्ञान रखती थी, और राजनीति के साथ साथ वो युद्ध कौशल, रथ संचालन आदि सभी कलाओं में पारंगत थी। अब केकई की इस विशेषता के कारण जो युद्ध में महाराजा दशरथ के प्राण बचे थे, इसीलिए तब दशरथ जी ने उनको 2 वरदान मांगने को कहा। इन्हीं वरदानों को चतुर और राजनीतिज्ञ जो हमारी केकई जी थी, उन्होंने समय पर उपयोग करने के लिए सुरक्षित रख लिया। आज लाखों महिलाएं और पुरुष जो हैं केकई को गाली देते हैं, और विवाह उत्सव आदि में ये गीत भी गाया जाता है, बुरा जो केकई ने किया, चरत भरत कु राज, राम को वनवास दियो। अब जिस माँ, वो ऐसी माँ जिसको एक पल भी राम जी को देखे बगैर चैन नहीं पड़ता था, जिसकी आंखों के समक्ष केवल राम ही रहते थे, और वो सदैव राममय खेलते रहते थे उनके चारों तरफ। इतना प्यार होने के बावजूद भी उसी माँ के पास ही वो भागते थे। कुछ भी ऐसा हो जाए तब उसी माँ के पास। नयन तार, जिसे तारा कहते हैं राम जी, वो थे उनके लिए। तो ऐसे नयन तारे को कैकई जी कभी वनवास नहीं भेज सकती। फिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण एक माँ अपने बेटे को वन में जाने के लिए आदेश देती है? अब देश भर की घटनाएं रखती थी केकई, बहुत ही राजनीति में कुशल, और हर प्रकार की घटनाओं की उसको जानकारी, नित्य उसको समाचार मिलते थे कि राक्षस संस्कृति के पोषक जो रावण ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी चौकियां स्थापित कर ली हैं, और संपूर्ण देश में उसके सैनिक खर, दूषण, ताड़का और ये सुबाहु, मरीचि, जो ये शूर्पणखा इत्यादि जो है, उनके नेतृत्व में गिरी जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी थे, जो वनवासी थे, भील जाति के थे, उन सब बंधुओं आदि की कोमल महिलाओं को अपहरण करके किसी सुंदर महिला को उसका शील भंग करना, अनाचार करना, बलात्कार, विभिन्न बाधाएं डाला करते थे, धार्मिक अनुष्ठानों में तोड़ फोड़ किया करते थे। उनकी रोजाना की कार्य प्रणाली हो गई थी, और सबसे बड़ी बात यह कि यज्ञों को अपवित्र करना उन्होंने आरंभ कर दिया था। अब इन समाचारों से केकई को काफी दुख होता था, और केकई इन बातों को बड़ी बारीकी से विचार कर रही थी। उसने राम जी के कई गुणों को बचपन से ही ध्यान से देखा था, जैसे शस्त्र संचालन करना, संगठन बनाना, संगठन करने की क्षमता उनके अंदर थी, दूसरों को अपना बनाना इत्यादि कई सारे गुण उन्होंने राम जी के अंदर देखे। तभी कुछ महर्षियों, जो मुनीषी हमारे पहले हुआ करते थे, उन्होंने राक्षस प्रवृत्ति से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए मंत्रणा करी, अर्थात मीटिंग, जिसको आज डेट में हम बोलते हैं, आज के समय में मीटिंग करी, मंत्रणा करी, और उस मंत्रणा में केकई को भी शामिल किया गया। और उन्होंने सबने बताया कि केकई जी ने तब बताया कि राम के अंदर ही वो सारे गुण हैं, जो एक अच्छा नेता हो, अच्छा सेना नायक हो, अच्छा संचालन करता हो, जो एक राजा के अंदर होने चाहिए, वो सारे के सारे गुण राम जी के अंदर हैं। और केवल उन गुणों को केवल विकास की आवश्यकता है, कुछ डेवलपमेंट की, कुछ उसको प्रैक्टिकल लाने की आवश्यकता है। तो संस्कृति और देश की रक्षा के लिए आपको या हमको कुछ भी खोना पड़े, हम सहज से स्वीकार करेंगे। और ये तब हो सकता है जब देश के जन जन में संगठन की भावना बने, चाहे वो गांव में रहने वाला हो या नगर में रहने वाला हो, चाहे वो व्यक्ति जंगल में रहने वाला हो या आदिवासी हो, कोई वनवासी हो, तभी देश की रक्षा हो पाएगी। अब केकई ने ऋषियों को, सभी मुनियों को आश्वासन दिया कि मैं इस कार्य में संपूर्ण सहयोग दूंगी, चाहे मुझे कितने भी कष्टों को क्यों ना सहना पड़े। अब उस मंत्रणा यानी कि उस मीटिंग के आधार पर बड़ा ही सुंदर विश्वामित्र जी, जब बात हो गई तो विश्वामित्र जी ने देखा ये सारी बात राम जी के बारे में बता रही हैं, तो उन्होंने राम को मांगने दशरथ जी के पास आए। उन्हें ले जाकर सभी आधुनिक यंत्रों की, उन्हें ज्ञान विज्ञान की, आधुनिक शास्त्रों के संचालन की शिक्षा देनी आरंभ कर दी।
उस समय परीक्षा जब ली गई तो परीक्षा के रूप में ताड़का वध, ये ताड़का सबाहु का वध हो गया, मरीच का बिना फल के दूर फेंकना, ये बाण योजना, ये सब जो है राम के द्वारा संचालन किया गया। अब राम जी को युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया जा चुका था और तभी महाराजा दशरथ ने रामचंद्र जी के राज तिलक की जानकारी की घोषणा कर दी। अब कैकेयी भी किया है, राम के प्यार में, मतलब अपने माँ अपने पुत्र के प्यार में इतना ज्यादा वो हो चुकी थी कि वो ऋषियों को दिया हुआ अपना वचन भूल बैठी। अब जब ये समाचार ऋषियों ने सुना, जो कैकेयी को याद दिलाने के लिए कैकेयी की निजी दासी मंथरा का सहारा लिया गया। अब जब मंथरा ने राज तिलक की बात को बताकर उसको वचन दिलाने की कोशिश करी, परंतु कैकेयी ने मंथरा की पूरी बात सुने बगैर उसको अपने गले का सबसे कीमती हार मंथरा के गले में डाल दिया और उस बात को बिल्कुल भूल गई। और जब कैकेयी को समझाया गया मंथरा के द्वारा कि इस देश के, इस समाज के हित को तुमने भुला दिया है, तुमने वचन दिया था कि समय आने पर मैं सभी कष्टों को सहज रूप से स्वीकार करने को तैयार हूं, आज वो समय आ गया है, और यदि कल को राम जी का तिलक हो जाता है तो तुम्हारी योजना का क्या होगा, जिससे तुमने समस्त देश की जनता को संगठित करके राक्षस प्रवृत्ति के समूल को नष्ट करने की कसम खाई थी, उसका क्या होगा। आज तो तुम राम के तिलक के समाचार सुनकर इतना खुश हो रही हो, परंतु कल क्या होगा तुमने इस बारे में सोचा है। तब भारत की उस महान नारी जो हमारी कैकेयी, उन्होंने इस बात को, अपने कर्तव्य के बारे में उनको जो बोध हुआ, उनके मुख से निकला कि चाहे मुझे कभी भी कोई भी दुनिया में गाली दे, जिंदगी भर गाली दे, परंतु कुछ भी हो, मैं अपने और इस देश के लिए, राम को इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए भेज कर रहूंगी। चाहे मुझ पर कितनी भी विपदा आ जाए, मैं साक्षात काल में मेरे सामने कुछ भी हो जाए, अब मेरे को ये राक्षस संस्कृति जो है राक्षसों की, इसको मिटाने के लिए प्रयत्न करना ही होगा, राम को जाना ही होगा। राम जी अब जवान हो चुके हैं, उनको अब मेरे प्यार के खेल की आवश्यकता नहीं है, अब उनको एक अपने यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको देश और संस्कृति और धर्म के लिए अपने बलिदान की आवश्यकता है। और उस कैकेयी के उस ऐतिहासिक बलिदान को राम कितना उन्होंने, जो बलिदान की जो घड़ी थी जब वो निकट आ पहुंची, तब महाराजा दशरथ एक तरह से अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे, मना कर रहे थे, परंतु कैकेयी को अपनी मांग का सिंदूर और महान लक्ष्य, उसके आगे प्राण भी जो है उसको सब के सब बोने दिखाई दे रहे थे। अंत में कहते हैं कर्तव्य की जीत हुई और राम को वन में जाना पड़ गया। ये सब हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, हम सीरियल जैसे छोटे थे देखा करते थे। हम बिना पढ़े किसी चीज को, बिना उसके पीछे से सच्चाई को जाने हम बोलना शुरू हो जाते हैं कि ऐसी माता थी वो। क्या आज के कलयुग में भी कोई नारी अपना वैधव्य स्वीकार कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर उस जो त्रेता युग की उस महान नारी से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि केवल अपने बेटे के लिए राज्य मांगकर अपनी हरी भरी बगिया में आग लगा लेगी, राज्य के बदले वैधव्य स्वीकार कर लेगी। तो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए बड़े बड़े बलिदान किए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत त्याग किया है, और उस कड़ी में कैकेयी ने भी अपने व्यक्तित्व जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग कर, अपना सर्वस्व लुटाकर अपने देश की संस्कृति हेतु राम को वन भेजा। और यदि ऐसा ना होता तो क्या भरत मिलाप के समय कैकेयी उस राम का सामना कर सकती थी, जिसकी झोली में आती हुई समस्त खुशियों को रोककर उसे देश निकाला दिया गया। गुरु विश्वामित्र जी जो थे, राम को भी पूर्ण योजना समझा चुके थे, उन्हें कर्तव्य का बोध करा चुके थे, अपने अपने कर्तव्य का माँ और बेटे दोनों को ध्यान था। अब परंतु कहीं राम भरत के प्रेम में आकर अपना मतलब सब कुछ भूल ना जाए। यदि भरत राम को वापस लौटाने में सफल हो गया तो मेरा सारा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, मेरा वैधव्य सब का सब बेकार हो जाएगा। इसलिए कैकेयी भी भरत के साथ चली गई और राम को उसके कर्तव्य की ओर ध्यान बनाए रखने का प्रयास किया गया। यदि कैकेयी अपने स्वार्थ के लिए राम को वन में भेजा होता तो क्या वो राम को अपना मुंह दिखा सकती थी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। उनका तो लक्ष्य यही था कि जो ये राक्षस प्रवृत्ति है इसका समूल नष्ट हो जाए। पंचवटी में राम ने सबसे पहले कैकेयी के चरणों को स्पर्श किया, चरण वंदना करी, उसके पश्चात उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि कैकेयी ने जो किया वह उचित है। ऐसी थी हमारी कैकेयी, जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया माँ भारती के चरणों में।
तो अरे बंधुओं, क्या ये स्थिति पुनः वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? आज हमारे ऊपर क्या है, विदेशी संस्कृतियों का आक्रमण नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं आज हमारी माँ बहनें सब अपने पुराने इतिहास को भुलाकर, अपनी पूर्वजों के बलिदानों को भुलाकर, अपने महापुरुषों के बलिदानों को भुलाकर विदेशी संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं, सभी के सभी। क्या आज इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी और ये जो वनवासी हैं, इनका शोषण नहीं हो रहा? क्या आज आतंकवाद का नंगा नाच नहीं हो रहा? क्या लूटपाट, चोरी, घसोर, ये सब चीजें, बलात्कार नहीं हो रहे हैं? और ये क्या कोई माँ आज के कई बनकर इन संपूर्ण सुख सुविधाओं को लात मारकर अपने बेटा या बेटी को इन अत्याचारों से लड़ने के लिए भेज सकेगी? तब कोई नारी सच्ची माँ हो सकती है, तब वो केकई के बलिदान को पहचान सकती है, जब वो माँ अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने बच्चों को ये संस्कार दे कि देश, धर्म, संस्कृति आपके लिए पहले है। तो ये लेख मुझे इसलिए अच्छा लगा कि हम केकई के बारे में क्या विचार रखते थे, और आज हमारे विचार, हम मेरे तो पढ़कर विचार बदले इस विषय में कि कोई माँ किस प्रकार अपने सबसे लाडले पुत्र को वन में भेजने की चेष्टा करे, तो किस विषय के लिए, किस आधार पर करे, ये आज पढ़ने को मुझे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे मन में था कि ये विचार मैं आप सभी के समक्ष रखूं कि हम कितना भी गलत कह लें केकई को, परंतु असली बात क्या है, सच्चाई क्या है, ये हमारे समक्ष पढ़ने पर, स्वाध्याय करने पर पता लगती है। और हमें ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम आज की जो नारियां हैं, जो अपने पुरानी बातें, जो हमारे त्याग को भूलकर, जिसको हम कहते थे माता निर्माता भवती, वो सब कुछ छोड़कर केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रही हैं। और क्या उसकी संतानें कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज माँ का कुछ और है, बच्चे कहीं और हैं, क्या संस्कार जा रहे हैं उनके अंदर। मैं कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण मैं दे सकती हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक जगह हमारे को कुछ जैसे खाना खाने के लिए जाना पड़ा, वहां पर आपको पता है आजकल खाने के साथ पीने का भी रिवाज बहुत है। तो वो जो माँ थी, वो इतना ज्यादा उसने पी लिया, जो आजकल ड्रिंक का एक माहौल चल पड़ा है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे उसके साथ थे। तो देखकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि बच्चों पर ये क्या संस्कार जा रहे हैं। माँ पूरा अपना एंजॉय पीने खाने में है, और हमारे देश को क्या होता जा रहा है। कई बार परिस्थितियां ऐसी नहीं है, परंतु हम परिस्थितियां स्वयं बना रहे हैं। हम अपने संस्कृति का, अपने नाम खराब कर रहे हैं। जो स्त्री पर्दे में रहने वाली, जो अपनी लाज शर्म में रहने वाली स्त्री आज किस प्रकार धुआं उड़ा रही हैं और गलत कार्य कर रही हैं। तो हम त्याग की बात तो बहुत दूर, अपने संस्कारों को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो अपनी पीढ़ी को, भविष्य को उज्जवल बनाना है। माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाने का यदि समय आए, तो हमें भी वैसी बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये विषय, तो मेरा मन किया आप सभी के समक्ष रखूं कि केकई के बारे में हम लोग क्या सोचते थे। और हमारी माता समान केकई, बहुत उन्होंने अपने आप को त्याग भावना से अपना जीवन जिया है। तो आइए दो पंक्तियां। समय आ गया महिलाओं, अब जागो और जगाओ, हो समय आ गया महिलाओं, तुम जागो और जगाओ। आज लाज भारत माता की खतरे में है, बचाओ रे। समय आ गया महिलाओं, तुम जागो और जगाओ। जब जब भारत देश की नैया बीच भंवर में टकराई, जब जब भारत देश की नैया बीच भंवर में टकराई, तुमने बलि उठाकर नाव किनारे पर लगाई। आज खिवैया बनकर नैया, आज खिवैया बनकर नैया को उस पार लगाओ रे। आज भारत माता की खतरे में है, बचाओ रे। समय आ गया महिलाओं, तुम जागो और जगाओ। माताओं ने पुत्र बनाए और बहनों ने बनाए भाई, पत्नी बनकर पति बनाए, ये तुम में है चतुराई। देश धर्म जाति का फिर से सबको पाठ पढ़ाओ रे। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ। आज लाज भारत माता की खतरे में है, बचाओ रे। समय आ गया महिलाओं, तुम जागो देश जगाओ।
गुणों की सुंदरता होती है वह चमड़ी की होती ना। समझ लिया इस बात को जिसने यश कीर्ति को खोती ना। ऋषियों का आदेश कभी भी भूल कर बिसराओ ना। समय आ गया महिलाओं अब जागो देश जगाओ। आज लाज भारत माता की खतरे में है बचाओ रे। समय आ गया महिलाओं तुम जागो देश जगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। वास्तव में एक योजना बनाई थी कि कैसे राक्षसों का संहार हो, और कोई ऐसा उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं था, केवल राम थे जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे। तो ये मैंने भी अपने कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी लगभग 15-20 वर्ष पहले मैंने ये सुना था, जो आपने ये आज बात बताई। तो बहुत ये उस समय लगता है कि ये कैसे वक्ता कल्पना करते, वास्तव में ये सत्य हकीकत है। ऐसा लगता है बिल्कुल कि ये वास्तव में एक योजनाबद्ध काम किया था और राम को भेजा गया और राक्षसों का इस प्रकार से संहार किया है। बहुत ही ठीक आपकी बात बिल्कुल अभी सेट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये पुनः बात सुनी हुई थी उनको पुनः जागृत किया, और हमारी ऐसी कई जो युद्ध में अति कुशल थी, तो बहुत अच्छा लगा। लेखन कार्य कल किया जाएगा उनका। तो हम अभी समय तो हो चुका है, तो लीला बहन जी आप प्रारंभ करें अपना वक्तव्य। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी और बेन श्रुति जी, जिन्होंने अभी अभी बहुत अच्छी बातें बताई, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी माताएं बहनें और आर्य सज्जन, मैंने भी ये बात कई विद्वानों से सुनी है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न होता है कि क्या वाल्मीकि रामायण में क्यों बिल्कुल थोड़ा सा भी उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वाल्मीकि रामायण को हम प्रमाणिक मानते हैं, तुलसीकृत रामायण में भी बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है, कभी सोचती हूँ तो, कि शायद वाल्मीकि को भी उस समय ये बात गुप्त रखी हो और उन्होंने जानी ना हो, पता नहीं किस कारणों से। लेकिन बाद में भी हमारे विद्वान इसमें कई ऐसे कहते हैं ना कि परिष्कृत करते हैं शास्त्रों को। ऐसे देखा जाए तो कई का प्रेम तो राम के प्रति बहुत था, लेकिन ऐसा निर्णय लेना और ऐसा कदम उठाना कई के लिए उचित तो हम भी नहीं मानते, क्योंकि राम को वन में भेजना किसी कारण से भेजा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ये योजना होगी ऋषियों की, कई विद्वानों से सुना है। तो अभी मुझे ये लगता है कि शास्त्रों में भी इसका जिक्र होना चाहिए कि आम जनता भी उसको सुने, और क्योंकि शास्त्रों को ही लोग प्रमाणिक मानते हैं, शास्त्रों को ही पढ़ते हैं, सबको ये पता नहीं चलता है इस बात का। लेकिन कई का गुणगान जो विपरीत रूप में हो रहा है, इसके स्थान में उनका सही गुणगान हो, ये बहुत ही आवश्यक बात है। अभी हम जो मंत्रों की श्रृंखला में मैं एक मंत्र रखती हूँ, वो पिछले दिनों में मैंने
दो ऐसे तो पितृ यज्ञ के बारे में बातें रखी थी। पुनन्तु मा पितरः सौम्यास पुनन्तु मा पितामहा पुनन्तु प्रपितामहा पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु मा पितामहा पुनन्तु प्रपितामहा पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुषन्नेव। ये यजुर्वेद का मंत्र है और इस मंत्र में बताया गया है कि पिता, दादा, परदादा आदि अपने पुत्र पुत्रियों को किस प्रकार की शिक्षा दें। इसमें पिता ही नहीं, माता भी आ जाती है, क्योंकि पितर शब्द में माता पिता दोनों का जिक्र होता है। तो ब्रह्मचर्य और सुशिक्षा और धर्म का उपदेश करने का बताया गया है। तो इससे क्या होगा कि विद्यावान और सुशील बनावे और संतान भी सेवा के अनुकूल आचरण करे। इसी प्रकार इसमें बताया गया कि ब्रह्मचर्य और सुशिक्षा दिए जाए। सुशिक्षा के बारे में महर्षि दयानंद जी ने हम माताओं को या माता पिता को सबको जो बातें बताई हैं सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में, वो अद्वितीय है, अनुपम है, क्योंकि एक एक चीज का जिक्र किया है इसमें। महर्षि दयानंद जी ने खान पान से लेकर, पहनने ओढ़ने से लेकर, बोलचाल से लेकर, उठने बैठने से लेकर सारी बातों को किस प्रकार सिखाना है, इन सारी बातों को बताया है। तो महर्षि दयानंद जी ने जो बातें बताई है इसमें हम थोड़ा सा इस पर भी विचार करेंगे। तो सुशिक्षा के बारे में बताया है कि कैसा आहार दिया जाए। पहले हम आहार के बारे में देखें तो महर्षि जी का कहना है कि ऐसा आहार दो जो बल, विद्या और आरोग्य को बढ़ाने वाला। तो महर्षि जी का कहना भी था कि हम माताओं को कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी विद्या से हम युक्त होना चाहिए, क्योंकि पहले ही समोल्लास के शुरुआत में लिखा है कि माता पिता को विद्वान और धार्मिक होना जरूरी है। तो विद्वान होना है तो कौन सी विद्या हमारे पास होनी चाहिए। विद्याओं में ये हर एक स्त्री के लिए, हर एक माता के लिए या पत्नी के लिए आहार विद्या तो जाननी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना आहार विद्या जाने वो परिवार का आरोग्य किस प्रकार रख पाएगी और कौन सा आहार ठीक है, कौन सा ऋतु अनुकूल है, कौन सा विरुद्ध आहार है, ये सब सारी चीज माता नहीं जान पाएगी। और आहार को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। तो आज हम देखते हैं माताओं को कि किस प्रकार, हम अभी भी बता रही थी कि पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करके हम अपने आहार को, वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो दादी नानी की हजारों रेसिपी हमें मिल जाती है, अच्छी अच्छी, जो हमारी ऋतुओं के अनुसार, हमारी जो जलवायु के अनुसार, हम जिस देश में जन्मे हैं, जिस मिट्टी में पल रहे हैं, उस मिट्टी के अनुसार हमारे शरीर के लिए अनुकूल है। ऐसी चीजों को हम छोड़कर पश्चिम का अंधानुकरण करके जंक फूड और फास्ट फूड की ओर आज हमारी माताएं बच्चों को दे रही है। और ऐसे भी कई प्रकार के बाहरी खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल माताओं को जो जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए, वो पुरुषार्थ की बहुत ही कमी हो रही है। वो पुरुषार्थ करना नहीं चाहती, जितना तैयार मिल जाता है इतना लेना चाहती है। बाहर के फूड पैकेट लेते हैं, बच्चों को ऐसे ही पकड़ा देते हैं। आज दूसरी ओर फरियाद करते हैं सब कि बच्चा बड़ा चंचल है, हाइपर एक्टिव है, एकाग्रता नहीं है, कैसे आएगी। हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति। स्मृति को ध्रुव रखना है, बुद्धि को पवित्र रखना है, तो आहार का भी बड़ा योगदान है इसमें। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जो आहार विद्या के बारे में बताया गया, उसका अवश्य ही हमें ध्यान देना चाहिए। आहार एक प्रकार का आहार नहीं होता, केवल खाना पीना यही आहार नहीं है। दूसरा आहार हर एक इंद्रियों का आहार है। देखना दृष्टि इंद्रिय का आहार है, सुनना शब्द श्रोतेंद्रिय का आहार है। हर एक आहार का उस पर, मन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, देखने वाले सुनने वाले पर, क्योंकि जो चीज देखी जाती है, जो चीज सुनी जाती है, उसका अवश्य ही हमारे मन पर, हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। तो इस बारे में वेद ने भी हमें कहा है कि भद्रम
कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पक्षेमा यजत्रा, इन मंत्र के बारे में भी बताया गया है कि आंखों से भद्र देखो, कानों से भद्र सुनो। तो आज बच्चों को, बालकों को, बालिकाओं को क्या दिखाया जा रहा है? टीवी सीरियलों में क्या देख रहे हैं, पिक्चरों में क्या देख रहे हैं, पोस्टरों में क्या दिखाया जा रहा है। कई छोटी मोटी पत्रिकाओं के ऊपर भी हम पोस्टर देखते हैं तो लगता है कि ये क्या, कैसी कैसी चीजें दिखाई जा रही है। तो ऐसी चीजों को देखकर क्या बच्चों को, बुद्धि को हम अच्छी रख पाएंगे? ऐसा आहार जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसका अवश्य उस पर संस्कार होगा। और जैसे भी हम कभी टीवी में देखते हैं, कई कई तो ऐसी एडवर्टाइज होती है कि हमें लगता है कि ये एडवर्टाइज बनाने वालों को ने कितना निकृष्ट बनाया है। तो इसके अंदर आज भी हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर क्रूरता, हिंसा का भाव भी बहुत बढ़ जाता है। अश्लीलता दिखाई जा रही है खुलेआम, और क्रूरता भी दिखाई जा रही है। जिस बच्चों ने अपनी नजर में, अपनी दृष्टि में सामने खून की नदियां को बहते देखा है, मारा मारी को देखा है, उसके अंदर से कोमलता का भाव रहेगा कहाँ? हिंसा का भाव आना स्वाभाविक है। ऐसी एक घटना भुवनेश्वर की है, कुछ सालों पहले की है। देखो, स्कूल में पढ़ने वाले टीनेजर बच्चे कहां तक जा सकते हैं कि 9th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा था और दूसरा, दोनों 9th क्लास में ही पढ़ने वाले थे। मानस, एक का नाम मानस था और दूसरे का नाम दीप्ति रंजन बिस्मिल ऐसा कुछ था। तो मानस अच्छा लड़का था, पढ़ने में होशियार था और हमेशा उसकी इच्छा बनी रहती थी कि क्लास में वो प्रथम पाटली पर बैसे, प्रथम स्थान पर बैसे, और वो हमेशा वहीं बैठने की इच्छा रखता था और किसी को बैठने की इजाजत नहीं देता था। तो दीप्ति रंजन बिस्मिल नाम के जो लड़का था, उसके मन में वो बहुत खटकता था। ईर्ष्या का भाव इतना बढ़ जाता है कि वो चाहता था कि नहीं, एक ना एक दिन मैं उसको देख लूंगा क्या करता है। तो उसने अपने मित्रों को साथ मिलकर एक योजना बनाई और जब छुट्टी हुई, क्लास में से निकले, तब जाके कुछ आगे जाके वो मानस को छुरी चप्पा से इतने घाव से लुहान कर दिया और वहां गिरा दिया। देखो, अभी 9th क्लास के बच्चे, इतनी हिंसा, इतनी ईर्ष्या, इतनी क्रूरता कहां से आती है? ऐसे हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने बताया है कि आने वाले जीवात्मा हर एक प्रकार का संस्कार लेकर आती है, लेकिन जब गर्भाधान का समय होता है, गर्भकाल होता है, उसी समय माता के पास एक मौका होता है कि जो पिछले संस्कार होते हैं ना, वो धुंधले होते हैं, उसी समय इतने सक्रिय नहीं होते। उसी समय यदि अपने विचारों से, अपने चिंतन से, अपने देखने, सुनने, पढ़ने आदि से और कई प्रकार के चिंतन से वो संस्कारों को कम प्रभावित किया जा सकता है। यदि माता ये मौका चूक जाती है तो बच्चा बड़ा होता है, घर का वातावरण भी उस पर प्रभाव डालता है। माता पिता का व्यवहार, घर पहली पाठशाला है, माता पिता प्रथम शिक्षक हैं, इसके बाद समाज में, स्कूल में, सब जगह का जो वातावरण मिलता है उसका प्रभाव उस पर है। तो इस प्रकार महर्षि दयानंद जी का कहना है कि खाने पीने का आहार, देखने सुनने का आहार ऐसा दो कि तुम्हारी संतान एक अच्छी संतान बने। माता पिता के लिए भी वो सुखदायी होगी, समाज का भी उन्नति करने वाली होगी और राष्ट्र के लिए भी हितकारी होगी। तो ये कितना बड़ा काम होगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी का वाक्य है कि धन्य है वो माता जो गर्भाधान से लेकर जब तक बच्चों की विद्या पूर्ण ना हो तब तक सुशीलता का उपयोग करें। ऐसे तो माता पिता बच्चों के लिए हमेशा माता पिता ही रहते हैं, बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। जो भी उम्र के किसी भी पड़ाव में यदि गलत कदम उठा रहे तो माता पिता को कहने का, रोकने का अधिकार है। और यदि माता पिता की चूक
माता पिता को जानना चाहिए कि हम जो भी है अपने माता पिता के पुरुषार्थ का परिणाम है और हमारे बच्चे हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। यदि हमारे बच्चे गलत हुए, जो अमानवीय कार्य कर रहे हैं, तो इसमें दोष माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो इस बात को महर्षि दयानंद ने बड़े ही भाव से की है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी ने इस बात के लिए कहा है कि माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करने में, बच्चों को पढ़ाने में, सुशिक्षा देने में कभी भी लाड प्यार ना करें। जो लाड प्यार करते हैं माता पिता, बच्चों की बात मान लेते हैं, गलत बातों को, कभी कभी माता पिता का मोह होता है और मोह के कारण बच्चे कई हठ भी करते हैं। वो जान लेते हैं कि माता पिता का पास हम कितने प्रकार से हट करके अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन माता पिता को तटस्थ होकर जो बात नहीं करवानी है वो उसके लिए तटस्थ होना पड़ता है। लेकिन यदि माता पिता उस समय चुक जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती होती है, उसका जीवन दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जो माता पिता अपने बच्चों को लाड प्यार में, लालन में अपने मोह के कारण उसको रोकते नहीं है, वो मानो अपने बच्चों को विष पिला रहे हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को ताड़ना कर रहे हैं, वो मानो अपने हाथों से अमृत पिला रहे हैं। तो इसी बात का महर्षि जी ने जिक्र किया है। और कई अभी गुण दोष की बात आई तो कहा कि चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, हिंसा, क्रूरता, मिथ्या भाषण, मोह आदि दोषों से उनको छुड़वाए। आज बच्चों को पता ही नहीं है कि कहाँ क्रूरता का व्यवहार करना है, कहाँ कोमलता का व्यवहार करना है। ये हमें सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बात बात में उसके अंदर क्रूरता के संस्कार है तो क्रूर बन जाते हैं। लेकिन शिक्षा और संस्कार से उसकी क्रूरता को दूर किया जा सकता है। आज बच्चे मजाक मजाक में, हंसी मजाक में भी कैसी कैसी क्रूरता करते हैं। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों में कहा कि कल ऐसा कोई कार्य करके आना कि जो अच्छा कार्य, आप परोपकार का, किसी की मदद का, ऐसा करके आना और बताना। तो हर एक बच्चों को कुछ ना कुछ हम उपहार देंगे। तो दूसरे दिन एक बच्चे ने बताया कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। कौन सा काम किया? एक बुढ़िया माँ को रास्ता पार करवाया, रास्ता क्रॉस करवाया। दूसरे बच्चों को पूछा गया आपने क्या किया? 2-3-4 बच्चों ने ऐसे ही बात बताई कि एक बुढ़िया माँ थी, उसको हमने रास्ता पार कराया। तो शिक्षिका ने पूछा कि इतनी बुढ़िया माँ कहाँ से आपको सबको मिल गई? तो उस बच्चों ने बताया कि वो माँ तो एक ही थी, वो रास्ता पार करना भी नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती उनको रास्ता पार करवाया, क्योंकि हमें बताना था कि हमने अच्छा काम किया। देखो इसमें भाव क्या है, क्रूरता का भाव है या परोपकार का भाव? तो कहाँ क्रूर बनना है, कहाँ कोमल बनना है, ये शिक्षा ही नहीं बच्चों के पास। तो दया क्या है, संवेदना क्या है, सहृदयता क्या है, कुछ भी नहीं। क्योंकि आज बच्चे ऐसी चीजें देख रहे हैं अपनी नजरों के सामने कि वह इसमें से बिल्कुल कुछ भी बोधपाठ नहीं मिल रहा। और दूसरी बात महर्षि जी ने बताई है कि कभी भी किसी के सामने मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलना, प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा करे, कोई बात का वचन दे और पाले नहीं, चोरी जारी आदि दोष कोई व्यक्ति किसी के सामने करता है तो मान लो कि उनके सामने उनकी इतनी इंप्रेशन बन जाती है कि जीवन भर भी उनके सामने उसकी अच्छी इंप्रेशन बनेगी नहीं। अब किसी के साथ झूठ बोल लो एक बार, उसका विश्वासघात कर लो और कोई वस्तु को चुरा लो तो वो प्रतिज्ञा हानि के कारण जीवन भर आपकी एक इंप्रेशन बन जाएगी कि वो फला व्यक्ति तो ऐसा है। तो इन सारे दोषों का क्या क्या परिणाम होगा वो भी महर्षि जी ने बताया और कहा है कि छल कपट से तो अपनी ही आत्मा दुखी होती है, दूसरों की तो बात ही क्या। छल कपट करना यानी आत्मा के अंदर कुछ और है, अपने मन के अंदर कुछ और बात है और वास्तव में हम बार कुछ और बता रहे हैं।
और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए और दूसरों की हानि करने के लिए, उद्देश्य तो वही है इसके पीछे। तो ये छल कपट की आज बच्चे इसके लिए चीटिंग शब्द आप प्रयोग करते हैं, हम उसको चीटिंग करके जीता दें। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि ऐसे गुण बच्चों के अंदर दूर करो, ऐसे अवगुणों को और गुणों को, उसका क्या गैर लाभ है। कभी कभी बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो जीत गया इससे, तो हम उनको समझाते हैं कि बेटा देखो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर से खुशी मिल रही है, तुमने तो जाना है कि मैंने छल करके मैं जीता हूं, तो इतनी खुशी नहीं होगी क्योंकि तुम तो जानते हो। तो इस बात का हमें बताना चाहिए और कहना चाहिए कि ये बहुत बड़ा पाप है, ये गलत काम है, उसको नहीं करना चाहिए और कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान से श्री और शोभा का नाश होता है। महर्षि मनु का वचन महर्षि दयानंद ने दिया है कि अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान से श्री और शोभा का नाश होता है। अभिमान किसी के इसके स्थान में नम्र बनना चाहिए। जितनी अपने पास विद्या बढ़े, कोई भी चीज में योग्यता बढ़े, तो हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। तो और क्रोधादि दोष और कटु वचनों को दूर करना चाहिए। इससे शांत और मधुर वचन बोलना चाहिए, बहुत बकवाद भी नहीं करना चाहिए, जितना बोलना चाहिए इतना ही बोलना चाहिए, न ज्यादा न कम। तो महर्षि दयानंद की इन बातों को बहुत सारी बातें बताई गई कि बड़ों के सामने उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े लोग आए हमारे घर में, अतिथि आए, बड़े हमारे परिवार के कोई भी लोग आए तो उनके सामने खड़े होकर नमस्ते कहना चाहिए, ऊंचा आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, मेहमानों का सम्मान करना चाहिए। अपनी और सभा में जाए तो भी अपनी योग्यता के अनुसार आसन पर बैठना चाहिए कि बाद में कोई किसी को उठाए नहीं। आजकल कई बच्चों को अंदर या कोई युवकों के अंदर ये सभ्यता होती ही नहीं कि उसको कौन से स्थान में बैठना है, कहाँ पे बैठना है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो शिक्षा जरूरी है और इस शिक्षा को हमें देना चाहिए बच्चों को। और माता पिता जो श्लोक होते हैं, जो अच्छे अच्छे सूक्त होते हैं, जो आचरण विद्या के संबंधी होते हैं, वो बच्चों को बचपन से सिखाए, ऐसा महर्षि जी का कहना है। तो इनके कारण से पहले क्या होता था, हम जो भी पाठशालाओं में पढ़ते थे तो हमारी कविताएं भी ऐसी होती थी कि जो हमें आचरण की विद्या सिखाती थी, अच्छा अच्छा आचरण सिखाती थी। तो आज महर्षि जी इस बात को कह रहे हैं कि बच्चों को अच्छे अच्छे श्लोक और पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र और ऐसे भी अच्छे अच्छे मंत्रों को सिखाना चाहिए कि जो आचरण विद्या के संबंधित हो और उसके अंदर कुछ प्रभाव पड़े। और मधमासादी तो से अलग ही रहना चाहिए, गंभीर जल में नहीं जाना चाहिए और नीची दृष्टि करके चलो, और पानी को वस्त्र से छान कर पियो, और मन के विचारों को सत्य से छानो और बाद में प्रकट करो, सोच विचार कर बोलो। कई बातें ऐसी होती है कि कई लोग जल्दी से प्रतिभाव दे देते, अपना प्रतिक्रिया कह देते, किसी ने कुछ बोला और अपनी प्रतिक्रिया रख दी, लेकिन उस प्रतिक्रिया के पीछे अपने शब्द उनको वापस लेने पड़ते हैं। इतना जल्दी भी किसी की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, पहले सोच विचार कर बोलना चाहिए कि अपने बोल अपने वापस न लेने पड़े। तो इन सारी बातों का महर्षि दयानंद जी ने हमें जिक्र किया है और मंत्र के अनुसार कहा है कि ब्रह्मचर्य और सुशिक्षा का माता पिता दादा दादी आदि सब अपने पुत्रों पुत्रियों को इसकी शिक्षा दें। तो इस मंत्र का यही भावार्थ है। और वो गत सत्संग में मैंने जो कुछ बातें बताई थी ना, उसके विषय में कि कई जीवात्मा के ऐसे कई बातें होती है कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो श्राद्ध पक्ष के अनुलक्षी ने कि पितर महर्षि इसमें हमारे ऋषियों ने बता दिया है कि जीव और शरीर का संबंध होने से ही वो हमारे पिता माता पिता आदि बनते हैं। जैसे शरीर से संबंध छूटा
तो वो ना हम किसी का पिता है ना किसी का पुत्र है। इसके बाद तो वो दूसरी योनि में चला गया, वो परमात्मा की व्यवस्था में चला जाता है, तो हम भी नहीं जानते कि वहां कहाँ गए। तो इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता। और कहा गया है कि अंत्येष्टि कार्य के बाद में कोई भी कार्य पीछे करना नहीं होता। जो उनका अस्थि होता है, अस्थि चयन करके किसी भी स्थान पर ऐसे गड्ढा खोद के, क्योंकि अस्थि पृथ्वी तत्व होता है, जैसे जल तत्व जल में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, अग्नि तत्व में तो अग्नि में मिल गया, तो जो पृथ्वी तत्व बचा है जो अस्थि रूपी, तो उसको गड्ढा खोद के हमें भूमि में दाट करके उसके ऊपर कोई अच्छा सा वृक्षारोपण कर देना चाहिए। आजकल तो उन अस्थियों को चयन करके कोई पानी में प्रवाहित करने की परंपरा चल पड़ी है, लेकिन ये सारी गलत परंपरा है, वेद विरुद्ध परंपरा है। और एक तो यही बताया जाता है कि यमराज आते हैं जीव को लेने के लिए। पुराणों में यम का वर्णन आता है कि यमलोक होता है और यमराज ले जाता है, और यमराज जो जिसने पाप किया है उनको तेल भरे तगाड़े में डालते हैं, ऐसा ऐसा कष्ट देते हैं, और स्वर्ग और नरक की भी कल्पना की गई है। तो महर्षि दयानंद जी का कहना है कि स्वर्ग विशेष सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। वो कहीं ऐसा कोई लोक नहीं है, स्वर्ग लोक हो या नरक लोक, इस पृथ्वी पर ही है और इसी लोक में ही है। जो हमारे जीवन में सुख है, अच्छा परिवार है, अच्छी संतान है, अच्छे सा धनादि है, सुख साधन है, तो मान लो कि स्वर्ग है। और किसी भी प्रकार का दारिद्र है, दुख है, आज्ञाकारी संतान नहीं है, तो मान लो कि नरक है। किसी के पास संपत्ति है, अच्छा सी घर है, सब कुछ है, लेकिन संतान अच्छी नहीं है तो भी वो दुखी रहते, तो वो नरक है। तो इसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है तो कितना भी सुख क्यों ना हो तो भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं। जो सुख विशेष मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है उसका नाम स्वर्ग है, और जो दुख मिल रहा है उसका नाम नरक है। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि स्वर्ग विशेष मोक्ष का सुख है। सामान्य स्वर्ग, इस संसारिक सुख में जो सुख मिल रहा है उसका नाम स्वर्ग है, और वो स्वर्ग विशेष है मोक्ष सुख का नाम। तो इसी प्रकार स्वर्ग और नरक की कल्पना की कोई स्थान में स्वर्ग और नरक है ये नहीं है। तो जो यम के बारे में जो बातें चली, तो यम तो किसी का नाम नहीं है, यम ईश्वर का ही नाम है, परमात्मा का ही नाम यम है। यम नाम क्यों है कि जो सब अन्याय से पृथक होकर सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। जो सब अन्याय से पृथक होकर, हम पढ़ते हैं ना न्याय दर्शन में कि ईश्वर राग द्वेष रहित है इसलिए न्यायकारी है। तो राग द्वेष रहित होकर, क्योंकि मनुष्य में थोड़ा सा भी राग होगा, थोड़ा सा भी द्वेष होगा तो भी वो अन्याय कर सकता है, लेकिन ईश्वर में बिल्कुल भी ना राग है ना द्वेष है, इसलिए ईश्वर का नाम यम है। और ईश्वर सब जीवों के कर्म फलों की व्यवस्था करता है, इसलिए ईश्वर का नाम यम है। तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से महर्षि जी ने समझाया कि प्रश्न है कि मरने के बाद जीव कहाँ जाता है। तो इसमें बताया गया कि यमालय को जाता है। तो यमालय किसको कहेंगे? व्यावलय को कहेंगे, यानी वायु में कहे जाएंगे। और व्यावलय किसको कहेंगे? तो अंतरिक्ष को कहेंगे। क्या गरुड़ पुराण आदि में यमलोक लिखा है वो झूठा है? तो महर्षि जी का उत्तर है अवश्य झूठा है। क्यों? क्योंकि उसी समय वो लोग वेद के अज्ञान और उपदेश के ना होने से कारण वो लोग ऐसा लिख देते हैं, अवश्य मिथ्या है। पुण्य संसार उसको क्यों मानता है? तो वेद के अज्ञान और उपदेश को ना होने से संसार ने उसको मान लिया है। तो ऋतुओं यम का वास्तविक अर्थ अनेक है। यम ईश्वर का नाम भी है, अग्नि का नाम भी है, वायु का नाम भी है, विद्युत का नाम भी है, सूर्य का नाम भी है। तो ईश्वर कर्म फल व्यवस्था करता है, इसलिए ईश्वर का नाम यम है। कोई दूसरा वास्तविक यमदूत आता है और जीव को ले जाता है, ऐसी कोई बात होती नहीं है। जीव किस प्रकार पुनर्जन्म को प्राप्त होता, दूसरे शरीर को प्राप्त होना इन्हें पुनर्जन्म माना जाता है। जो आत्माएं मोक्ष की अधिकारी होती है वो तो मोक्ष में चली जाती है। जिनके कर्म फल इतने उच्च कोटि के नहीं होते वो अपने कर्म फल के अनुसार
जो नीच कोटि की योनियां इसमें भी जाएंगी। कुछ अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य में जाएंगे, मनुष्य में भी नीच स्तर है, मध्यम स्तर है, उच्च स्तर है, अनेक प्रकार के स्तर हो गए जो कर्म फल के अनुसार मिलता है। तो इसी प्रकार कहा गया कि एक उदाहरण के द्वारा उपनिषद में भी आया है कि उदाहरण बताया गया है कि तृण जलायुक्त एक घास पर चलने वाला कीड़ा होता है। वो कीड़ा घास के तिनके के अंतिम छोर पर पहुंचता है। तो इस अंतिम छोर पर से दूसरी तिनके पर जाने के लिए या तो पत्ते को छोड़कर दूसरे पत्ते पर जाने के लिए उसका जो पीछे का भाग है वो इस पर रहता है और आगे के भाग में दूसरे तिनके को पकड़ लेता है। इसी प्रकार जीवात्मा जब शरीर छोड़ने की अवस्था में आता है तो उसी समय इस शरीर को छोड़ते ही दूसरे शरीर को इतनी जल्दी से पकड़ने की व्यवस्था में आ जाता है। ये व्यवस्था ईश्वर की है। इसमें समय इतना कम बताया गया है कि जो मनुष्य ने समय के लिए घड़ी, मुहूर्त, कलाक आदि जो हम बता रहे हैं, मिनट आदि, उसमें इतना परिमाण छोटा है कि वो इसमें नहीं आ सकता। तो कुछ काल के बिना तो कोई कार्य होगा ही नहीं। काल तो अवश्य लगेगा, पर लेकिन इतना बहुत कम काल है कि वो काल हमारी जो काल की गणना के अंदर जो परिमाण हम लगाते इसमें वो इसकी कोटि में नहीं आता। और यजुर्वेद में एक मंत्र भी आया है कि पहले दिन जीवात्मा इस लोक में, दूसरे दिन इस लोक में। इस मंत्र के आधार पर कई पौराणिक लोग 13वां दिन में दूसरा शरीर धारण करता है ऐसी बात लिखी है। लेकिन उसमें कई विद्वानों का अलग अलग मत है और इसमें सब जीवात्माओं के लिए नहीं है। बताया गया कि कोई विशेष आत्मा अपवाद रूप वो विशेष माता पिता के यहाँ जन्म लेने का उनका वो ईश्वर के व्यवस्था में होती है और ईश्वर की व्यवस्था से वहां जाती है कुछ ऐसे सूर्य लोक में, चंद्र लोक में आदि। लेकिन सामान्य रूप से तो नियम सब आत्माओं के लिए लागू होता है। तो ये सारी बातें ऐसे भूत प्रेत आदि में कहते हैं कि कई असंतुष्ट आत्माएं होती है, वो उनके पीछे का जो मरने के बाद जो क्रम आदि की जो क्रियाएं की जाती है उस क्रियाओं में कुछ न्यूनता रह जाती है, आत्मा असंतुष्ट रहती है तो भूत प्रेत की योनि में जाती है। लेकिन भूत प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। इसमें तो इसकी बहुत सारी चर्चा है, लंबी चर्चा है। अभी समय पूरा हो गया है तो इस बात को मैं आगे नहीं चलाती, यहाँ ही पूरा कर देती हूँ। तो इसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। शांत। बहुत सुंदर आपका भी वक्तव्य रहा। जो आज समाज में व्याप्त जो कुसंस्कार है, बच्चों बिगड़े हैं। वास्तव में बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बच्चे के माता पिता बिगड़े हैं। बच्चा तो अरीसा होता है माता पिता का। तो यह वास्तविकता है, हम बिगड़े हैं, हमारे बाप दादा आदि भी बिगड़े हैं। जो बिगाड़ महाभारत काल से लगातार चालू रहे, सुधार नहीं हो रहा है, फिर भी हम आशान्वित है कि महर्षि दयानंद ऐसे महान पुरुष आते हैं और हमें पुनः जागृति वैदिक संस्कृति करवाते हैं। तो बहुत बढ़िया रहा आज का भी वक्तव्य। तो शांति पाठ करते। कल अपने पंडित नागेश जी आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं अपना थोड़ा वक्तव्य आधा घंटा शायद ले सकता हूँ, देखते हैं। तो कल मिलते हैं। और आज न्याय दर्शन की कक्षा मालूम नहीं, दीपालिका जी आप आज हो तो जरा जयाबेन जी का वो भेज देना, मुझे मालूम नहीं। हाँ, कल रात्रि को रहेगी। ठीक है, 8:30 बजे। हाँ हाँ, आज की जरा क्लिप आप भेज देना, यही क्लिप रहेगी। धन्यवाद। अब हाँ, तो लेंगे कठोपनिषद की कक्षा स्वामी शांतानंद। ठीक है। तो हमारे इलाहाबाद के शंकर जी आप कराइए शांति पाठ। बहन जी ने अपने वक्तव्य का समापन जो किया है और 13-12 दिन की बात की है,
यजुर्वेद के 39वां अध्याय का 6ठा मंत्र है। सविता प्रथमे अग्निर्द्वितीय वायु तृतीय। यजुर्वेद में ये चीज है, 39वें अध्याय का 6ठा मंत्र। इसी बात को यहाँ पर बहन जी ने अपने वक्तव्य को समापन किया है। तो आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से होगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? हाँ, शांति पाठ और जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। नमः। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। जय। योगीराज भगवान कृष्ण की जय। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। जय हो। जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की पालन हो। जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जल्दी रहे। ओम का झंडा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। रात्रि को मिलते हैं कक्षा में 9 बजे।